हाँ जी दोस्तों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੀਐਸਸੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਲਾਸ 8th ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਮ 2 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। हाँ जी मित्रों, ये फुल सॉलिड पेपर है। इस विचों ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। तो चलो फिर शुरू करते हैं अज की वीडियो। ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए तुसीं देख सकते हो मित्रों, बोर्ड सैंपल पेपर है 2022 का फुल सॉल्वड हिंदी टर्म 2। ठीक है मित्रों, मार्क्स है ने 50 यानी कि 50। हाँ जी मित्रों, तुसीं देख सकते हो पहला भी आ जाऊगा भाग क पाठ्य पुस्तक। देख सकते हो तुसीं 5 नंबर का आएगा, यानी कि तुहाडी कोई भी कविता या फिर तुहाडे पाठ विच जिहड़ी पंक्ति आ जानी है उन्होंने तुहानूं ये प्रसंग लिखना, उसका सरलार्थ यानी कि व्याख्या करके लिखनी है। निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक पद्यांश के सरल लिखें, सरलार्थ लिखे, यानी कि तुहानूं 2 आ जाएंगे। दोनों में जिहड़ी तुहानूं आसान लगदी है वो कर सकते हो। पहली दी आपां तुहानूं दिखा देना, तुसीं एक बार देख लेना। ये भी वैरी इंपॉर्टेंट है तुहाडे पेपर विच। इन्हां दोनों विचों भी कोई भी आ सकती है। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन करावांगे आपां उन्हां विचों भी तुहाडे पेपर विच कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इस करके ध्यान नाल वीडियो ਨੂੰ एंड तक ध्यान नाल देखते रहना। तो हाँ जी मित्रों, पूरे के उत्तर दिते हुए हैं, आपां तुहानूं पहले दे उत्तर कराने आ। पहला देखो, तुसीं देख सकते हो प्रसंग आपां इस तरह लिखांगे। प्रस्तुत कविता, प्रस्तुत पद्यांश डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा द्वारा लिखित माँ नामक कविता से लिया गया है। कवित्री ने एक काव्य पंक्तियों में माँ के गुणों का दर्शाया है, गुणों को दर्शाया है। इसका सरलार्थ है माँ सदैव मर्यादाओं में रहती हैं, भाव सहनशीलता में रहती हैं। सहनशीलता का गुण माँ का उपहार है। जब माँ बिना किसी स्वार्थ के सेवा भावना से जगाती है तब वह धरती बन जाती है। उसका विस्तार केवल देने में है, अर्थात माँ सदैव ही सभी को स्नेह प्रदान करती है। उसके चरणों में यही स्वर्ग का द्वार है। इधर भावार्थ है माँ के चरणों में ही आकर स्वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है मित्रों, ये तो अगे जो दूजी हैगी ने, दौलत पाए ना किया कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिल चलते न चारी को ठाओ ना रहत निदान। इसकी प्रसंग व्याख्या करके दिखाने पर तुहानूं पहला प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश गिरधर की कुंडलियों में से लिया गया है। हाँ जी मित्रों, इसमें कवि ने धन की चंचलता के बारे में बताते हुए कहा है कि धन तो आता जाता रहता है। व्याख्या है यदि कवि गिरधर जो कहते हैं मनुष्य को धन दौलत पर सपने में भी घमंड नहीं करना चाहिए। यह चंचल पानी की भांति अस्थिर है जो कि निश्चय से कभी भी एक स्थान पर स्थित नहीं रहता। धन स्थिर या चंचल होने के कारण मनुष्य को जीवित रहते हुए भी असन समन प्राप्त करना चाहिए। सभी को मधुर बोल बोलने चाहिए, सभी ने नम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कवि कहता है कि अरे कम क्यों तोलता है, वह धन सभी के पास 4 दिन का अतिथि है। भाव यह है कि धन का घमंड कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह नाशावान है। हाँ जी मित्रों, पहला देखो अपने लिए पद्यांश आ गया। दूसरा प्रश्न है अपने लिए निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में लिखिए। यानी कि 3 नंबर वाले ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 पंक्तियों ਵਿੱਚ 3 ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 5 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਨੇ। पर ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ करावांगे। देख सकते हो पहला प्रश्न है सरफरोशी की तमन्ना पाठ के आधार पर बताएं कि विधानसभा में बम विस्फोटक का क्या परिणाम निकाला। इसका उत्तर है विधानसभा में बम विस्फोटक के बाद भगत सिंह तथा बटुकेश्वर पकड़े गए। अंग्रेज़ों के क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए अपना दमन चक्र तेज कर दिया। राजगुरु और सुखदेव के अतिरिक्त असंख्य युक्त जेलों में बंद कर दिए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई और बटुकेश्वर को काला पानी की सज़ा सुनाई गई। ये सेकंड प्रश्न है कल्पना चावला के जीवन से आप क्या प्रेरणा लेते हैं। इसका उत्तर है कल्पना चावला के जीवन से हम यह प्रेरणा मिलती है कि सपने केवल सोचने से ही सच नहीं हो जाते, उनको पूरा करने के लिए अथक परिश्रम, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास एवं एकाग्रता की अत्यंत आवश्यकता होती है। अंत जो अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम करता है
वही अपने सपनों को साकार होते देखता है। थोड़ा हैगा मतलब ये अम्लीय वर्षा किस कारण होती है? कारखानों में धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होती है जो कि पानी के साथ मिलकर अम्ल बन जाती है। अंत जब वर्षा होती है तो वह अम्लीय वर्षा हो जाती है। फोर्थ हैगा मतलब ये बाघा बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म कैसे संपन्न होती है? बाघा बॉर्डर पर झंडा उतारने को रस्म साय 5:30 बजे आरंभ होती है। साय मतलब शाम। यह रस्म करीब आधे पौने घंटे बाद पूरी हो जाती है। इसमें BSF के जवान पूरे उत्साह एवं जोश से परेड में भाग लेते हैं। वे पूरे बेग से अपने बूट धरती पर मारते हैं। झंडा उतारने समय लोहे के दोनों गेट खोल दिए जाते हैं। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं। धीरे धीरे दोनों देशों के जवान संगति की मधुर ध्वनि में अपने अपने देश के झंडे उतार कर संभाल लेते हैं और गेटों को फिर से बंद कर दिया जाता है। तो फिफ्थ आएगा मतलब क्वेश्चन, ईदगाह पाठ के आधार पर हामिद के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं लिखें। तो उत्तर आएगा हामिद 13-14 वर्ष का अनाथ लड़का है। उसका बाप नहीं है। वह हैजे की भेंट हो गया है और माँ ना जाने क्यों पीली होती एक दिन मर गई। एक दुबले पतले बच्चे की देखभाल उसकी दादी माँ अमीना कर रही है। गरीब का शिकार, वह बेचारा गरीबी का शिकार है। उसके पाँव में जूते तक नहीं हैं, सिर पर पुरानी टोपी है और ईदगाह जाने के लिए सिर्फ 3 पैसे हैं। संतोषी, मेले में बच्चों ने मिठाई खरीदी, खिलौने खरीदे, पर संतोषी स्वभाव वाले हामिद ने दादी के बारे में ही सोचा और उसके लिए चिमटा खरीदा। बुद्धिमानी, हामिद अत्यंत बुद्धिमान है, तभी तो वह 3 पैसों का प्रयोग बड़ी बुद्धि से करता है। ये अपना पाठ भाग क कंप्लीट हो गया। तो गया अपना व्यायु भाग ख। ठीक है, व्यावहारिक व्याकरण आज भी अपने भी 4 नंबर की प्रश्न आएंगे छोटे। इसमें किन्हीं 4 प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दें। आवश्यकता शब्द की भाववाचक संज्ञा लिखें। आवश्यकता। मनुष्य शब्द की भाववाचक संज्ञा लिखें। मनुष्यता। निम्नलिखित वाक्यों में उचित योजक शब्द को कोष्टक में से चुनकर स्थित स्थान भरें। ऐसे लगता है डैश सब कुछ अपने पास हो रहा है। ये एक लिखना तो नहीं किड़ा आंसर है। ठीक है, ਇਹਦਾ उत्तर हैगा ऐसे लगता है कि मानो। ये मानो आ जाऊगा ਇਹਦਾ आंसर। तो अगे अपना भी हैगा फोर्थ, निम्नलिखित वाक्य में उचित योजक शब्द को कोष्टक में से चुनकर स्थित स्थान भरें। हामिद बड़ा चालाक है डैश अपने पैसे बचा कर रखे थे, इसलिए हामिद बड़ा चालाक है इसलिए अपने पैसे बचा कर रखे थे। तो कि फिफ्थ आएगा, नदी के किनारे एक गांव था। इस वाक्य में संबंध बोधक छांट कर लिखें कि हम लिखते हैं। इस वाक्य में उत्तम पुरुष छांट कर लिखे हम। इस तो आगे आजू भाग ख, भाग ग भाग आजू मतलब रचनात्मक लेखन। इस विच आ जाएंगे प्रश्न देख सकते हो। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर प्रार्थना पत्र लिखें। प्रार्थना पत्र तो 8 नंबर अंदाज यूज़ करके ध्यान नाल पढ़ के जाना। तो दोस्तों दसते हैं आप किस तरह लिखने ने। छुट्टी वाले दिन स्कूल के क्रीड़ा क्षेत्र प्लेग्राउंड में क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति के लिए प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र लिखें। पहला लिखना सेवा में। ये तो गए प्रिंसिपल महोदय, जो स्कूल का नाम है किड़ा जिला महोदय, मैं आपके स्कूल की कक्षा 8वीं का छात्र हूँ तथा स्कूल की क्रिकेट टीम का कप्तान हूँ। में कि जैसे कि आप जानते ही हैं कि श्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन करते हुए हमारे स्कूल की क्रिकेट टीम जिला योजना क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अब हमारा मुकाबला खालसा हाई स्कूल में 7 रविवार को होगा। इस पत्र के माध्यम से मैं आपको प्रार्थना करना करता हूं कि हमें यह मैच अपने स्कूल के क्रीड़ा क्षेत्र में खेलने की अनुमति दी जाए। हम आपके अत्यंत आभारी होंगे धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य। अपना नाम, जमात, दिनांक,
तो अगे ये भी तुहाडे लई इंपॉर्टेंट है, इन्हां विच्चों भी कोई भी आ सकता है। तो दूजा हैगा अपने लवे मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई देने के लिए पत्र लिखें। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅੱਗੇ प्रिय मित्र दीपक, ਤੁਹਾਡੇ मित्र ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ देना। सप्रेम नमस्ते, आज ही मुझे आपके जन्मदिन पर आने का निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। प्रिय पत्र, आपको अपने जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति करें। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपकी सफलता का सदा आपके पांव स्पर्श करे। भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करे और दीर्घायु प्रदान करे और आप जीवन में सदा सफलता के शिखरों को छुएं। मेरी इस शुभ अवसर पर आपके प्रति यह शुभकामना है। मैं इस अवसर पर अवश्य उपस्थित होऊंगा। हम सभी मित्र खूब मौज मस्ती करेंगे। मैं पुनः आपके जन्मदिन की अग्रिम बधाई देता हूँ। शेष मिलने पर आपका परम मित्र, अपना नाम लिख देना अगे। तो अगे भाग ग विच आ जूगा अपने वे रचनात्मक लेखन। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखें। दो विषय दिते जाएंगे, दो तीन जिमें कि दे रखे ने तीन। स्वच्छ अभियान, प्रातकाल की सैर, स्वतंत्रता दिवस, इन तीनों में एक तो लिखनी है। तुमने कोई भी तुम लिख सकते हो, एक बार अपना जिहड़ा तुहाडा पढ़ लेना है जिहड़ा लिख रखा सारा। स्वच्छ अभियान ते लिखा हुआ एक तो देखो, ये तुसीं जान अपना सारा एक बार जरूर पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तुहाडे लई। ये भी तुहाडे पेपर विच जे आ गए तुहानूं करन विच आसानी होवेगी। अते तीजा हैगा, दूजा भी हैगा मतलब प्रातःकाल की सैर। तो तो अगे अपने दूजा भी हैगा प्रातःकाल की सैर भूमिका। ये किवें लिखा हुआ भी तुसीं एक बार पढ़ लेना। तो अगे स्वतंत्र दिवस भी हैगा, देख सकते हो तुसीं एक बार। ये तीनों एक बार जरूर याद कर लेना, इन्हां विचों कोई भी तुहाडे पेपर विच आ सकता है। तो ये तो अगे अपने भाग क आ जाऊगा। भाग क विच आ जाऊगा प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरे लकोतियां में से किन्हीं 5 को वाक्य में प्रयोग करते हुए स्पष्ट करें। इन्हां विचों कोई 5 करने ने तुहाने। बाल की बांका ना होना, दिल बैठ जाना, ठीक है। पहली है अपने लवे बाल भी बांका ना होना, कुछ ना बिगड़ना। चोर ने पुलिस के डर से किसी का बाल भी बांका ना किया। दिल बैठ जाना, डर जाना, घबरा जाना, चुप हो जाना। जब मैंने राम के पिता की अचानक मौत की खबर सुनी तो मेरा दिल बैठ गया। तो अगे थर्ड हैगा, एक पंथ को काज, एक पंथ दो काज, एक रास्ते में दोनों काम होना। तुम तो बड़े समझदार हो, एक ही बार में दोनों काम कर दिए। ये तो एक पंथ दो काज वाली बात हो गई। तो अगे चौथा, छक्के छुड़ाना, हरा देना। भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की टीम के छक्के छुड़ा दिए। तो अगे फिफ्थ हैगा, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। पीछे से पछताना ना पड़े, सोच समझकर काम करना चाहिए। अपनी चादर देखकर पैर पसारना चाहिए, नहीं तो बिना विचारे जो करें तो पाछे पछताने वाली कहावत हो जाती है। तो अगे सिक्स्थ हैगा मतलब दिनों दिन सूखना, चिंता करना। मोहन की शरारतों और पढ़ाई में मन न लगने से दिनों दिन सूखती जा रही है। तो कि सेवंथ हैगा, जहाँ चाह वहाँ रहा। इच्छा से ही सफलता प्राप्त होती है। अरे मित्र, आप परीक्षा में करने की इच्छा तो करें, कभी तो आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि जहाँ चाह वहाँ रहा। तो अगे भाग ड आ जाओ अपने एंड विच। प्रश्न 7वां, किन्हीं 2 पंजाबी शब्दों का हिंदी में अनुवाद करें। क्लेश, धन, राक्ष। इस तरह की वर्ड लिखने तो हिंदी विच। तो अगे आ जाओ सैकेंड च, किन्हीं 2 पंजाबी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करें। तेरियां उंगलियां तवे नाल सड़ जांदियां सन, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी। अज भी वो सारियां दे दिलों ते राज करती है। आज भी वो सभी के दिलों पर राज करती है। ये तो अगे थर्ड है मतलब ये उसका मनपसंद विषय है, ये उसका मनपसंद विषय है। तो अगे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे सुंदर लिखाई दे। इस करके पेपर में वधिया करके आना मित्रों। तो जे वीडियो वधिया लगी, वीडियो में कर दो लाइक। तो जे तुसीं अपने चैनल ते नवे आए हो, चैनल को कर लो सबसक्राइब, तो नाल लगी घंटी भी जरूर ऑन कर देना। तो हाँ जी मित्रों, अपनी वीडियो में अपने दोस्तों मित्रों तक जरूर शेयर करना, ताकि उन्होंने भी तुहाडे पेपर विच करने विच आसानी होवे। ते कमेंट करके जरूर दसना कि तुसीं किहड़े स्कूल विच पढ़दे हो ते कित्थे पढ़दे हो। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो। तक लई सारिआं नूं धन्नवाद।